सो हेलो गाइस, वेलकम टू बुलिश एम्पायर। वी विल डिस्कस टुडे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डर। जैसे कि हम लोग ने बात किया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डर के ऊपर बात करेंगे। इट इज एपिसोड नंबर 4, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज का। तो आ जाते हैं टॉपिक पे और समझ लेते हैं कि आज के दिन हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑर्डर में भी हम लोग आज 3 चीजें डिस्कस करेंगे। वो चीजें 3 क्या है? पहली चीज क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डर। दूसरी चीज क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ बिड एंड आस्क प्राइस। और तीसरी चीज क्या है? ऑर्डर एग्जीक्यूशन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये तीनों चीजों के ऊपर हम लोग इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। आ जाते हैं फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डर, या आप ऑर्डर भी बोल सकते हो। सो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डर में होता क्या है, इसमें भी 3 डिपार्टमेंट है। मार्केट ऑर्डर होता है, दूसरा क्या होता है लिमिट ऑर्डर होता है, तीसरा क्या होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है। 3 तरह के ऑर्डर होते हैं इसमें। ठीक है, मार्केट ऑर्डर वो होता है जब भी, जैसे मैंने मार्केट ऑर्डर अगर प्लेस करा तो भी बेस्ट प्राइस होगा आपके लिए, वहां पे वो मार्केट ऑर्डर पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर मैंने लिमिट लगा दिया, सपोज करिए, वो लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर में आपको प्राइस लिखना पड़ता है कि जैसे मुझे कोई भी चीज 100 रुपए में चाहिए तो मैंने वहां 100 रुपए डाल के लिमिट ऑर्डर डाल दिया। जब कभी भी 100 रुपए के पास अगर प्राइस आएगा तो वो 100 रुपए पे मेरा जैसे ही आएगा प्राइस, तुरंत वहां पे मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होता है लिमिट ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर क्या होता है या स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है? सपोज करते हैं कि मैंने ऑर्डर 100 रुपए पे लगाया, लिमिट ऑर्डर तो लग गया, एक बार बाय हो गया। उसके बाद अब मुझे लॉस कितना लेना है? सपोज करते हैं जैसे मैंने 100 रुपए पे खरीदा कोई भी चीज, अब मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है और मेरा नुकसान कर सकती है और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उस बड़े नुकसान ना होने के लिए मैं वहां पे क्या लगा दूंगा? स्टॉप लॉस ऑर्डर। मैंने 100 रुपए पे कोई चीज बाय करी, उसके बाद मैंने उसका स्टॉप लॉस ऑर्डर कहाँ पे लगाया? 95 पे। मगर जब कभी भी अगर 95 से आएगा वो अपने आप गिर जाएगा। तो इससे क्या होगा, मेरे एक लॉस की लिमिट है तो वो वहां पे मेंटेन रहेगी कि मुझे मैक्सिमम मेरा लॉस कितना हो सकता है? 5 रुपए का। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं वहां पे यूज करूंगा स्टॉप लॉस ऑर्डर को, और उसी को ही स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलते हैं या स्टॉप ऑर्डर बोलते हैं। ये तीनों चीजें टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डर में ही आती हैं। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है एक्सप्लेनेशन ऑफ बिड एंड आस्क प्राइस। बिड उसको बोलते हैं जो सबसे ज्यादा, कहते नहीं है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बिड हो रही होती, मतलब बाइंग हो रही होती, बाइंग हो रही होती, बाइंग हो रही होती है। बोली, मतलब कहते नहीं, बोली लगाना। जैसे कहीं पे भी आपने सुना हुआ है कि ऑक्शन हो रहा है, वहां पे सब लोग अपनी अपनी बिड लगा रहे होते हैं। कोई लगा रहा होता है कि $1 लाख, $2 लाख, $3 लाख, ठीक है, उसी को ही बिड बोलते हैं। एंड इसी तरह से मार्केट में भी किसी भी शेयर की बार बार अगर बिड लग रही है, इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे, बाइंग हो रही, बाइंग हो रही, बाइंग हो रही है, तो उसे बिड बोलेंगे। और आस्क प्राइस क्या होता है? जो सेलर्स होते हैं, जो सेल कर रहे होते हैं, वो पूछ रहे होते हैं ना कि भाई कितने रुपए, कितने रुपए। वो सामने से वो जो बोली, वो अनाउंस कर रहा होता प्राइस। किसी ने बोला बिड लगाया है $1 लाख, तो वहां से कहा $1 लाख, $2 लाख, $3 लाख। तो ये आस्क प्राइस पूछ रहे बार बार कि और किसी को अगर लगाना है, और किसी को इससे ज्यादा महंगा खरीदना है, इससे ज्यादा खरीदना है, उसको ही आस्क प्राइस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट में भी उसी तरह से काम करती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में आदमी अपना बिड प्राइस और आस्क प्राइस सेट कर देता है, जिसको अगर वहां पे उसका जिसका प्राइस बिड प्राइस के करीब आ जाता है तो वो बाय हो जाता है, और आस्क प्राइस के करीब आ जाता है तो वो सेल हो जाता है। बेसिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ बिड एंड आस्क प्राइस, दैट इज। तो ये एक्सप्लेनेशन है बिड एंड आस्क प्राइस की। तो अब आ जाते हैं तीसरे टॉपिक पे। और हाँ, इसी आस्क प्राइस और बिड प्राइस के बेसिस पे ही लिक्विडिटी फाइंड करते हैं कि हाँ किस स्टॉक में कितनी लिक्विडिटी है। तो आ जाते हैं तीसरी चीज पे, जो कि है ऑर्डर एग्जीक्यूशन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दोनों चीजें क्या होती हैं उस पर बात कर लेते हैं। ऑर्डर एग्जीक्यूशन क्या होता है? जैसे मैंने मार्केट ऑर्डर पे मैंने एग्जीक्यूट किया तो मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हो जाता है। लिमिट ऑर्डर पे मैंने अगर लिमिट लगाया, मगर लिमिट ऑर्डर में और स्टॉप लॉस ऑर्डर में कोई गारंटी नहीं होती है ना। अगर वहां पे प्राइस आया तभी वो बाय करेगा या तभी वो सेल करेगा, है ना। अगर मार्केट में वहां पे प्राइस आया नहीं तो ना ही वो बाय करेगा ना ही सेल करेगा, ट्रेड आपकी जो है चलती रहेगी। तो मेन चीजें यही होती है, एग्जीक्यूशन का पर्पस यही है। एग्जीक्यूशन मीन्स जो भी ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो वो एग्जीक्यूट कर दे, चाहे वो स्टॉप लॉस ऑर्डर हो, चाहे वो ऑर्डर हो या लिमिट ऑर्डर हो, बेसिकली। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? तो जब भी कभी आप ये ऑर्डर बाय और सेल कर रहे होते हैं किसी भी स्टॉक को, ठीक है, या किसी भी ऑप्शन को, तो उसकी एक कॉस्ट चार्ज करता है जो कि ब्रोकर चार्ज करता है बाय और सेल करने का। और दूसरी चीज
जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगती है जो कि गवर्नमेंट लगाती है, कस्टम ड्यूटी लगती है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, काफ़ी चीज़ें लगती हैं जो कि एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बेसिस पे आपसे ली जाती है। एंड इट्स वर्थ नोटिंग दैट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डर एंड देयर इम्प्लीकेशन कैन हेल्प इन्वेस्टर इफेक्टिवली मैनेज देयर ट्रेड एंड अचीव डिजायर आउटकम। इट advisable to familiarize your with the specific order type offered by your brokerage platform and consider the potential risk, benefit and cost associated with each order type before placing order। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको दिख जाती हैं जब भी ऑर्डर आप प्लेस कर रहे होते हो उससे पहले ही। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट और मैंने आपको जितना हो सका है इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। इसको अच्छे से थोड़ा डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल क्या होते हैं और इसका क्या रोल होता है, फंडामेंटल्स हमें क्यों देखने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके 5th एपिसोड में। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।